हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 1E और किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। तो जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1E का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, निम्नलिखित संक्रियाओं को वेन आरेख से प्रकट करो। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि दिखाइए वेन आरेख के द्वारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर हमारे पास तीन समुच्चय हैं, एक ए, एक बी और एक सी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक हम वेन आरेख बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा U है, ठीक है, और ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो अब हमसे यहां पर कह रहा है कि इसको वेन आरेख द्वारा दिखाइए। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले A इंटरसेक्शन C देख लेते हैं, सॉरी B इंटरसेक्शन C जो ब्रैकेट में लिखा हुआ, पहले इसको हम देखेंगे। तो B इंटरसेक्शन C यानी B और C का वो पार्ट जो कॉमन है। तो B और C का वो पार्ट जो कॉमन है, तो देखिए B हमारा ये बना हुआ है समुच्चय और C हमारा ये बना हुआ है। B और C का वो पार्ट जो हमारा कॉमन है, तो ये रहा हमारा वो भाग। ठीक है ना। तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब कह रहा B इंटरसेक्शन C तो है, लेकिन इसके साथ में यूनियन A भी ले लीजिए, इसके साथ में A भी ले लीजिए, यानी जितना A है उसको भी ले लीजिए। तो हमने A को भी यहां ले लिया है, तो A को ले लीजिए पूरे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर पूरा A ले लिया है और उसके साथ में लेना है B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C को पहले ही हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया था और उसके साथ में हमको क्या ले लेना है, A ले लेना है। तो हमने A भी ले लिया। तो इस तरीके से वेन आरेख बनाया जाएगा और तीन समुच्चय हैं जिनके द्वारा हमको यहाँ पर प्रदर्शित करना है, हाईलाइट करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जब ये हम स्केल और प्रकार से बनाएंगे तो काफी सुंदर लगेगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो फिलहाल फिर से हम लोग वही करते हैं, अब की बार थोड़ा सा चौकोर बनाएंगे। ये ठीक है, तो ये हमारा U हो गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। ठीक है, अब यहां हमसे कह रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन
सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बी यूनियन सी, यानी बी और यू का सारा पार्ट, यूनियन माने सब कुछ, यानी हम सारा पार्ट ले लेंगे, सारे अवयव जो होंगे उनको हम ले लेते हैं। तो बी और यू, सॉरी बी और सी का सारा पार्ट हम ले लेंगे। तो बी और सी आप देख लीजिए, एक समुच्चय बी और सी, इनका सारा पार्ट आप ले लीजिए, ये पार्ट। ये सारा पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमने बी और सी का सारा पार्ट ले लिया। अब हमसे कह रहा है कि बी और सी का सारा पार्ट तो ले लिया, लेकिन अब हमको वो लेना है जो ए के साथ कॉमन है, जो ए के साथ बी और सी का वो सारा पार्ट जो ए के साथ कॉमन है, इंटरसेक्शन कॉमन। तो कॉमन लेने के लिए हम बेड़ी लाइनों का इस तरफ झुकाकर करेंगे, ए के साथ कॉमन भाग जो होगा उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। तो उसको हाईलाइट करने जा रहे हैं, देखिए जितना भी ए है उसको हम डबल लाइन से बना देंगे। ठीक है ना, ये पार्ट जो हमारा है, ए के साथ जितना भी कॉमन पार्ट है हमारा, बी और सी का जितना भी ए के साथ कॉमन पार्ट है वो आप यहां पर हाईलाइट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो डबल लाइनों वाला आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमने डबल लाइनों से छायांकित किया है। ठीक है ना, ये वेन आरेख में हमको यही करना होगा और कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर में पूछा जाता है, टीचर काफ़ी पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन को वेन आरेख से समझ लिया तो आपके कभी भी जो समुच्चय से जो अवयव वाले क्वेश्चन होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। अब तीसरा पार्ट ले लेते हैं। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो फिर से यहां पर एक बॉक्स बना लेते हैं, ये हमारा U हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A है, ये B है और ये हमारा C हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, पहले तो ब्रैकेट वाला देखिए, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। तो A और B का इंटरसेक्शन आपको देखना है, यानी A और B का वो पार्ट देखना है जो आपको कॉमन मिल रहा है। तो A और B का वो पार्ट जो आपको कॉमन मिल रहा है वो आप ले लीजिए, ये रहा A B का वो पार्ट जो आपको कॉमन मिल रहा है वो आप ले लीजिए, ये हमने ले लिया। ठीक है, और इसको ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये ए बी का कॉमन पार्ट हमारे पास आ गया। अब कह रहा है ए बी का जो कॉमन पार्ट है वो, और उसके साथ में सी हमको सब कुछ ले लेना है, सारा सी ले लेना है। ए और बी का इंटरसेक्शन तो आपने ले लिया है, अब वो सब कुछ ले लेना है जो सी के साथ में है और ए इंटरसेक्शन भी है। तो पूरा सी ले लीजिए और वो ले लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको सी को भी हाईलाइट कर लेंगे, पूरा सी ले लीजिए। तो ये हमारा जो आंसर आया है, ये हमारा आंसर
हो गया है। ए इंटरसेक्शन बी ले लिया और यूनियन के साथ में सी ले लिया हमने। तो यहाँ पर हमको डबल लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यही हाईलाइट छायांकित भाग ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं जल्दी से चौथा पार्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथे पार्ट में देख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो ये हमारा है U, ये हमारा U है, ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये हमारा U है। तो अब हम देखते हैं क्या हमसे कह रहा है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो पहले हम A यूनियन B ले लें, यानी A और B का सारा पार्ट हमको ले लेना, A और B का सारा पार्ट। तो A और B का सारा पार्ट हम यहाँ पर लाइन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए यूनियन, हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब इंटरसेक्शन के साथ में हमारा सी हो जाएगा। ए यूनियन बी हो गया और इंटरसेक्शन के साथ में हमारा सी हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ए यूनियन बी तो आपने ले लिया, लेकिन सी के साथ कौन सा कॉमन भाग है, सी के साथ कौन सा कॉमन भाग है जो ए यूनियन बी है। तो सी के साथ जितने लाइन वाला पार्ट आ रहा है उनको आप डबल लाइन कर लीजिए। तो देखिए सी के साथ हमारा ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट जो सी के साथ कॉमन है। तो ये जो पार्ट हमारा आया है यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो डबल छायांकित है, जो डबल छायांकित है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं जल्दी से पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये यू है, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सी है। अब सबसे पहले हमें ये कह रहा है कि वो पार्ट लिख लीजिए जो ए और बी का कॉमन भाग है, पहले वो लिख लीजिए। ए और बी का कॉमन भाग कौन सा हमारे पास है, ये। तो इसका कॉमन भाग हम लोग ले लेंगे, ए बी का कॉमन भाग ये रहा।
ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन भाग हम लोगों ने ले लिया है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी देख लीजिए कौन सा भाग है वो आप देख लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन सी कहाँ है हमारे पास, ये है। ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है, इन दोनों का जो कॉमन भाग है वो हमको ले लेना है। तो इन दोनों का कॉमन भाग कहां पर है, इन दोनों का कॉमन भाग हमारा ये रहा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जहां पर ये हमने डबल लाइनें करी हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमने ले लिया, ए इंटरसेक्शन सी ले लिया, और इन दोनों का कॉमन भाग जो हमको लेना है वो हमारा आ जाएगा, ये जो डबल लाइनें यहाँ पर हमारी बनी हुई हैं ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अब चल देते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, वो भी हमारा वेन आरेख से ही संबंधित है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा वेन आरेख से सिद्ध कीजिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये हमको प्रूफ करना है वेन आरेख के द्वारा कि दोनों का चित्र एक जैसा बनेगा, एलएचएस और आरएचएस दोनों का। तो पहले हम लोग एलएचएस ले लेते हैं, यहां पर एलएचएस, टेकिंग एलएचएस लेंगे, और ये हमारा U है, ये हमारा U है, ये हमारा समुच्चय A है, और ये हमारा समुच्चय B है। ये हमारा समुच्चय A है, ये हमारा समुच्चय B है। अब हमसे कह रहा है कि पहले वो भाग ले लीजिए जो A और B का पूरा है, A यूनियन B। तो A यूनियन B यानी A और B का पूरा भाग हमको ले लेना है। तो A और B का पूरा भाग ले लेंगे। तो ये हमारा है ए बी का पूरा भाग। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब इसमें से हमें वो भाग घटा देना है जो ए इंटरसेक्शन बी है। तो पहले वो बता दीजिए ए इंटरसेक्शन बी है कहां पर। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये पार्ट है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। तो यही ए इंटरसेक्शन बी इसमें से हमको घटा देना है। तो जब ये भाग हम घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर सिर्फ ये सिंगल लाइन और ये सिंगल लाइन हमारा आंसर है। इसमें जो हमारा आंसर है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पूरे में सिंगल लाइन हो गई, और ए इंटरसेक्शन बी ये हमारी खड़ी खड़ी लाइनें जो हो गई, ये हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी हटा देना है, तो डबल लाइनों को हटा दिया, सिंगल लाइन जो हमारा हुआ वही हमारा आंसर आ गया है। अब यही हमको देखना है सिंगल लाइन वाला जो आंसर आया है, क्या ऐसा ही आंसर हमारा दूसरे चित्र में आरएचएस में आएगा कि नहीं आएगा। तो दूसरे चित्र में बना लेते हैं हम लोग आरएचएस। तो आरएचएस जब हमने यहां पर लिया, तो आरएचएस जब हमने आरएचएस लिया तो हम यहां पर समुच्चय अपना बना लेंगे।
यहाँ पर हम अपना समुच्चय बना लेंगे। तो ये हमारा u हो गया, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। ये a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो अब देखिए a माइनस बी, यानी a का वो भाग जो b नहीं है, a का वो भाग ले लीजिए जो b नहीं है। तो उसमें हम कौन सा पार्ट ले लेंगे? ये पार्ट ले लेंगे। तो ये आ गया। अब हमसे कह रहा है कि b माइनस a, b का वो भाग जो a नहीं है, तो वो हमारा ये हो गया। ये a हो गया, ये हमारा b हो गया। ये a माइनस बी था, ये हमारा b माइनस है। अब इसमें से कह रहा है वो भाग ले लीजिए जो सब कुछ है, यानी हमने दोनों भाग ले लिया और वो हमें पूरा चाहिए, तो पूरा हमने ले लिया है बस। अब हमको ये a माइनस बी चाहिए और b माइनस a चाहिए, वो हमने ले लिया। तो देखिए सिंगल लाइन हमारी यहाँ पर बन गई है। तो इस तरीके से दोनों सेम है, यहाँ पर भी सिंगल लाइन है, यहाँ पर भी सिंगल लाइन है, यहाँ पर कोई चीज नहीं बना हुआ, वैसे यहाँ पर डबल लाइन है। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS हमारा, सॉरी यहाँ लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि a डैश b डैश c डैश क्रमशः a कामा b कामा c के पूरक समुच्चय हों, के पूरक समुच्चय हों, तो सिद्ध कीजिए A यूनियन B यूनियन C का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए इसको प्रूव करने का क्या तरीका है। एक तरीका आपने ऐसा ही क्वेश्चन देखा होगा जब हमको वहां पर समुच्चय में अवयवों को दे रखा होगा। जब हमको यहां पर अवयव नहीं देते हैं तब हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो हम यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं, माना x जो है वो एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का डैश का। x जो एलिमेंट है वो हमने किसका मान लिया? A यूनियन B यूनियन C डैश का। A यूनियन B यूनियन C के होल डैश का हमने x इंटरसेक्शन को x को अवयव मान लिया है। अब जब हम यहाँ पर डैश हटाते हैं, याद रखिएगा जब यहाँ पर हम डैश हटाते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं x इज नॉट एलिमेंट ऑफ, x जो है अवयव नहीं है किसका? A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। तो अब हम क्या कह देंगे? x जो है एलिमेंट नहीं है A का, और अब ये जो यूनियन है ये हमारा और में बदल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि नॉट लगा हुआ है इसलिए, क्योंकि नॉट लगा हुआ है इसलिए यूनियन हमारा और में बदल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ
बी। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर ये जो जितना एलिमेंट है इनको हम सबको अलग लिखने जा रहे हैं। तो ए इज नॉट एलिमेंट, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और यू जो है, यूनियन जो है वो या से लिखा जाता है, इंटरसेक्शन जो है वो और से लिखा जाता है। लेकिन कब, जब अवयव है तब, और जब अवयव नहीं है, तब यहां हम इसको बदल देते हैं। किसमें, यू को हम और से लिख देते हैं यूनियन को, और इंटरसेक्शन को हम लोग या से लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर एलिमेंट नहीं है इसलिए यूनियन को हम लोग और से लिख रहे हैं, और एक्स एलिमेंट नहीं है सी का। ठीक, तीनों पार्ट हमने खोल दिए, पूरे ब्रैकेट खोल दिया है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट नहीं है तो हम इसको एलिमेंट बनाएंगे। तो क्या लिख देंगे, एक्स एलिमेंट है ए डैश का। समझे, जब डैश हटाते हैं तो नॉट लगाते हैं, और जब नॉट हटाते हैं तो डैश लगा देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे 4-5 क्वेश्चन जैसे जैसे आपके सामने आते जाएंगे आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आता जाएगा। और इम्पॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, हर साल पेपर में पूछा जाता है। और तो जो लिखा हुआ है वो हम और लिखेंगे, यहां पर जैसा लिखा हुआ है। एक्स नॉट लिखा हुआ तो हम इसको एलिमेंट कर देंगे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी डैश। समझ गए, नॉट हटाया डैश लगा दिया। और x इज द एलिमेंट ऑफ c डैश। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों से x एलिमेंट है तो हम यहां से कॉमन ले लेंगे। तो x एलिमेंट है किसका, a डैश, और से क्या बनता है, देखिए एलिमेंट होने पर इंटरसेक्शन और में बदल जाता है, तो और कहाँ में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। a डैश इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो देखिए हमने LHS उठाया था और हमारे पास देखिए क्या बन के आ गया, RHS बन के आ गया। क्या बन के आ गया, RHS बन के आ गया। तो हम यहां लिख देंगे, इसलिए A यूनियन B यूनियन C का होल डैश उप समुच्चय है A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको RHS से लगाना है। यही चीज हम सेम टू सेम RHS से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे माना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और RHS को हम मान लेंगे। RHS से हम मान लेंगे, देखिए कैसे, सब लिखेंगे माना x इज द एलिमेंट ऑफ किसका, क्या लिखा हुआ है RHS में, a डैश इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन c डैश। खोल देंगे इसको। तो जब खोलेंगे तो इंटरसेक्शन अभी हमने कहा में बताया था, इंटरसेक्शन बन जाता है और, तो और लिख के खोल देंगे इसको। x इज द एलिमेंट ऑफ a डैश और x इज द एलिमेंट ऑफ b डैश और x इज द एलिमेंट ऑफ c डैश। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास a डैश b डैश c डैश हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब डैश हटाएंगे, नॉट लगा देंगे। तो x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a और x नॉट एलिमेंट ऑफ b, डैश हटाया नॉट लगाया, और x नॉट एलिमेंट ऑफ c, x नॉट एलिमेंट ऑफ a और x नॉट एलिमेंट ऑफ b, x नॉट एलिमेंट ऑफ c। ठीक, तीनों से हम x नॉट एलिमेंट ऑफ कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x नॉट एलिमेंट ऑफ कॉमन ले लिया।
नॉट में और काहे में बदल जाएगा, और बदल जाएगा यूनियन में। वैसे तो इंटरसेक्शन बदलता है, लेकिन नॉट लगा हुआ इसलिए यूनियन बदल जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, जहां जहां और लगा वहां वहां पर हमने यूनियन लगा दिया। अब जो ये नॉट लगा हुआ है, इस नॉट को हटाएंगे। X इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश। अब देखिए हमने RHS लिया था, LHS बना दिया, तो इस बार RHS, इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश उप समुच्चय है ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश, समीकरण नंबर 2। और लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक आपको और बताते हैं। अगर आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है तो दूसरे स्टेप को करने की जरूरत ही नहीं है, पिछले से रिपीट कर देते हैं, पिछले से रिपीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पर देखेंगे नीचे से दूसरा, जब पहली बार में हम समीकरण 1 बना देंगे, जब समीकरण 2 बनाना होगा तो नीचे से क्वेश्चन लगाना फिर से स्टार्ट कर दीजिए, फिर से नीचे से लगाना स्टार्ट कर दीजिए और इस स्टेप को और उस स्टेप को मिलाइए, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। आप मिलाकर देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, कोई भी लाइन चेंज नहीं होगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपने एक स्टेप इधर से इधर लगा लिया है तो फिर दोबारा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पेपर में आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन लगेगा और बिल्कुल सही लगेगा। तो आपको क्या करना है, रिपीट कर देना है नीचे से ऊपर की तरफ। ये क्वेश्चन ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, फिर समीकरण 1 बन जाएगा, फिर उसको दोबारा समीकरण बनाने के लिए नीचे से ऊपर लगा दीजिए और समीकरण 2 बना दीजिए और दोनों उपसमुच्चय हो गए एक दूसरे के। और जब वो एक दूसरे के उपसमुच्चय हो गए, इसका मतलब है कि वो आपस में बराबर हो गए। दो समुच्चयों को बराबर करने के लिए उपसमुच्चय सिद्ध करना जरूरी होगा, क्योंकि उपसमुच्चय होंगे तभी वो उसके बराबर होगा, और अगर वो उसके बराबर है तो दूसरा वाला भी बराबर सिद्ध करना होगा, तभी वो उसके बराबर हो पाएगा। ऐसे तो हम उपसमुच्चय सिद्ध करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लगा सकते हैं। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो हमारा वेन आरेख है। तो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए P और Q दो समुच्चय हैं। तो चौथे का ए पार्ट, P और Q के संबंधों को प्रकट करने वाली आकृति बनाओ, यानी वेन आरेख बनाना है। और P यूनियन Q का होल डैश, P यूनियन Q का होल डैश को छायांकित करो। तो उसको हमें छायांकित करना है। तो देखिए यहां हम बना लेते हैं, एक समुच्चय हमारा P बन गया और दूसरा हमारा Q बन गया, ये हमारा U है। तो ये P है और ये Q है। तो क्या कह रहा है, P यूनियन Q। तो P यूनियन Q क्या होगा, ये जो P है ये और Q है ये पूरा, लेकिन इसको नहीं लेना है। डैश का मतलब है U माइनस, डैश का मतलब क्या होता है, इस डैश का मतलब है U माइनस P यूनियन Q, इसका मतलब ये होता है। तो U माइनस, तो U में से अगर हम P माइनस Q हटा देंगे तो हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, ये एरिया बचेगा। तो इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी बात हो रही है, ये पार्ट है।
वेन आरेख में हमारा ये पार्ट आएगा जो छायांकित हमने किया है। अगर डैश नहीं लगा होता तो हमारा जो हमने छायांकित नहीं किया है वो हमारा आंसर हो जाता। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है P डैश इंटरसेक्शन Q डैश, P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। तो देखिए यहां पर फिर से बना लेते हैं हम एक समुच्चय। ये हमारा U है, वेन आरेख बनाने के लिए हमको दो समुच्चय चाहिए, एक P और Q। ये P है और ये हमारा Q है। तो पहले कह रहा है P माइनस Q, सॉरी P डैश। तो P डैश का मतलब क्या होता है? U माइनस P इंटरसेक्शन U माइनस Q। हमको इसका वेन आरेख बनाना है। तो U में से P घटा दीजिए तो क्या बचेगा? केवल U बचेगा, केवल U बचेगा, ये पार्ट। ये हमारा हो गया U माइनस P, ठीक है ना। थोड़ा सा गंदा बना दिया, कोई बात नहीं, समझने की बात है। अब ये हमारा U माइनस P हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है? U माइनस Q निकाल लीजिए। तो Q हटा दीजिए तो बेड़ी बेड़ी लाइन ऐसे बना देंगे, इसमें हमारा Q नहीं रहेगा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर वही होगा जहां पर हमारी डबल लाइनें बनी हुई हैं। जहां पर हमारी डबल लाइनें बनी हुई हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बी पार्ट का वेन आरेख बना लिया। सी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसमें वेन आरेख के क्वेश्चन ज्यादा हैं थोड़े। ये P है और ये Q है। सी पार्ट में क्या कह रहा है? P यूनियन Q का होल डैश। ये तो अभी हम लोगों ने बनाया था, P यूनियन Q का होल डैश, यानी P और Q पूरा पूरा ले लीजिए और डैश लगा हुआ तो इसको पूरा पूरा छोड़ दीजिए, ले लीजिए, उसका अपोजिट कर दीजिए कि उसको छोड़ दीजिए। तो ये पार्ट हमारे पास आ गया। ये पार्ट हमारे पास आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? ये सी का पहला पार्ट था और दूसरे पार्ट में भी कह रहा है P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। तो ये भी हमारा वैसा ही बनेगा, सेम टू सेम। ये भी हमारा सेम टू सेम बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, देखिए फिर से। तो P डैश यानी ये P है, यहां पर ये P था, ये Q था और ये Q है। P डैश यानी P ले लीजिए लेकिन P नहीं लीजिए, डैश का मतलब है नहीं लीजिए, P नहीं लीजिए, बाकी सब ले लीजिए। तो ये पार्ट हमारा हो गया। P मत लेना, बाकी सब ले लीजिएगा। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? Q ले लीजिए और डैश लगा हुआ तो Q नहीं लीजिए, Q छोड़ दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे।
पी ले सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं लेंगे। ठीक, तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर जो डबल लाइनें बनी हुई है वही हमारा आंसर है। तो देखिए जहाँ डबल लाइनें बनी वहीं पहले वाले पार्ट में सिंगल लाइनें बनी। अब पूछ रहा दोनों में संबंध क्या है, दोनों में संबंध बताइए। सेम टू सेम, तो वेन आरेख हमारा जो बना है वो सेम टू सेम बना है, तो हम लिख सकते हैं P यूनियन Q का होल डैश इक्वल टू P डैश इंटरसेक्शन Q डैश, यानी दोनों के बराबर का संबंध है, दोनों हमारे कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस तरीके से सी पार्ट को हम लोगों ने लगा लिया है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यू दे रखा है हमको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ए हमको क्या दे रखा, 2 कामा 3, 2 कामा 3। बी हमको देखा 3 4 5, 3 4 5। सबसे पहले हमको चाहिए ए डैश। ए डैश का मतलब है ए यू माइनस ए, तो यू में से ए घटा लीजिए, 2 3 हटा दीजिए, बाकी सब लिख लीजिए। यू के सभी अवयव लिख लीजिए, बस ए वाले जितने भी हैं वो मत लिखिएगा। तो 1 लिख लिया, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया। तो माइनस तो हमने आपको करना सिखाया था, यू अंतर बी, बी डैश। तो बी डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, यू माइनस बी। तो 3 4 5 है तो घटा लेंगे, 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिख लेंगे, 1 2 3। तो ये हमारा आ गया बी डैश। अब क्या कह रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश तो हमने निकाल के रखा ही है, ए डैश ये निकाल के रखा है, और बी डैश हमने ये निकाल के रखा है। दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए दोनों में एक हमारा कॉमन मिल रहा है और 6 कॉमन मिल रहा है, तो 1 कामा 6 आ जाएगा। और हमसे क्या कह रहा है, ए यूनियन बी बता दीजिए। ए यूनियन बी, ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई घबराहट ही नहीं होगी। 2 3 4 5, ये ए यूनियन बी हो गया। तथा सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में हमारे पास ए यूनियन बी तो है, ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी, और डैश निकालना है, तो यू में से इसको घटा दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी डैश हट गया, तो यू में से 2 3 4 5 घटा दीजिए, तो क्या बचेगा, 1 बचा, 2 घट गया, 3 घट गया, 4 घट गया, 5 घट गया, 6, 1 कामा 6 आ गया। RHS लेंगे। RHS में क्या कह रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जिसको हम पहले से लिख चुके हैं। वो भी हमारा पास कितना है, 1 कामा 6। तो हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पर। U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 और 10, ये U हो गया।
ए हमको कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5। बी हमको कितना दे रखा है, 2 3 4 5 7। सी कितना दे रखा है, 4 5 6 7। तो देखिए इसमें से हम वही पार्ट बताएंगे जो हम लोगों ने पीछे नहीं सीखा या हमारे पास जो यूनिक है। तो देखिए पहले पार्ट में क्या कह रहा है, ए डैश। तो ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। तो यू में से हम ए घटा लेंगे। तो ए कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 दिया गया, बाकी सब आप घटा लीजिए। तो 6 7 8 9 और 10, ये हमारा ए डैश हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, बी डैश, जो आप अपने आप निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, यू माइनस बी। 2 3 4 5 7 घटा दीजिए, तो क्या बचा, 1 2 घट गया, 3 घट गया, 4 घट गया, 5 घट गया, 6 7 घट गया, 8 9 10। तो देखिए इस तरीके से हम बी डैश निकाल सकते हैं। सी डैश मांग रहा है, वो आप अपने आप करेंगे। अब इसमें से देख लेते हैं चौथा पार्ट। ये भी आप पीछे सीख के आए हैं, ए माइनस बी मांग रहा है, तो ए में से बी घटाते चलिए। तो ए को देखना है और बी घटाते चलना है। तो ए में 1 है, बी में नहीं है, तो लिख लीजिए। 2 घट गया, 3 घट गया, 4 घट गया, 5 घट गया, बस 1 हमारा आंसर आ गया। तो ए माइनस बी हमारा कितना आ गया, 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा किताब से यहाँ पर चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, आंसर हो सकता है वेरी कर जाए। यहाँ बी में 4 नहीं दिया गया है, 2 3 5 7 दे रखा है, 4 नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। हमने आपको इस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग बता दिया है। और अगर आपका जब आप लगाएंगे तो इस 4 को गायब करके लगा के देखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट किताब से मैच कर जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने में, उतारने में मिस्टेक हो गई, 4 नहीं था, 4 लिख लिया, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरीके से लगा सकते हैं। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हमको u दे रखा है साथ में, 1 2 3 6 7 12, काफी अलग अलग दे रखे हैं, तो सही से लिख लेते हैं। 1 2 3 6 7 12, 6 7 12। देखिए लिखने में गलती मत करिएगा, जैसा अभी मैंने कर दी थी, आपको बताया था। 17 21 35, क्योंकि लिखने में गलती हो गई तो सारे आंसर मैच नहीं करेंगे। 52 56, ये u हो गया। p और q ऐसे उप समुच्चय हैं कि p और q जो हैं वो u के ऐसे उप समुच्चय हैं, u के उप समुच्चय हैं। ठीक है, कि जो p है विषम संख्याएं हैं। तो जब उप समुच्चय है इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि जो p है वो u का उप समुच्चय है। ठीक, उप समुच्चय हो सकता है, तो उप समुच्चय है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर p जो है वो u से मिला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विषम संख्या मांग रहा है तो विषम संख्या u से ही छांट कर यहाँ लिखेंगे। 1 3 7 17 21 35, ये u से ही छांट कर यहाँ विषम संख्या लिखेंगे, सारे नहीं लिख लेंगे, क्योंकि p जो है वो u का उपसमुच्चय है, q भी उपसमुच्चय है। और q में और भी क्या कह रहा है, 7 से विभाज्य संख्याएं, तो 7 से विभाज्य संख्या निकाल लीजिए। 7 एकम 7 है, 7 दूनी 14 नहीं है, 7 तियां 21 है, 7 चौक 28 नहीं है, 7 पचे 35 है, 52 नहीं, 7 अठे 56। तो ये हमारा हो गया Q। अब हमसे कह रहा Q डैश और P डैश के अवयव बताओ, तो Q डैश निकालना है। तो Q डैश क्या, U माइनस Q, U अंतर Q, तो U में से Q घटा दीजिए। तो
1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, क्यू को देखते जाइए, 1 को घटाते जाइए, मतलब यू को देखते जाइए और क्यू घटाते जाइए। 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 6 लिख लिया, 7 मत लिख लिएगा क्योंकि वो क्यू में है, 12 लिख लिया, 17 लिख लिया, 21 मत लिखिएगा, 35 मत लिखिएगा, 52 लिख लीजिए। ये u माइनस क्यू हो गया। अब p डैश u माइनस पी, 1 हो गया, 3 हो गया, ओ सॉरी u माइनस पी लिखना है। तो u माइनस पी जब हम लिखेंगे तो 1 घट गया, 2 लिख लीजिए, 2 लिख लिया, 3 घट गया, 6 लिख लीजिए, 7 घट गया, 12 लिख लिया, 17 घट गया, 21 घट गया, 35 घट गया, 52 56 लिख लीजिए। तो ये क्यू डैश और पी डैश हमारे आ गए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हाँ, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा इसको यहाँ से सही कर लेते हैं। ये u हो गया। a का मान कितना दे रखा है 2 4 6 8। a बराबर दे रखा है 2 4 6 8। ये a है। तो हमसे कह रहा है a डैश बताइए। a डैश का मतलब है u माइनस a। तो u में से a घटा लीजिए। तो 1 लिख लिया, 2 घट गया, 3 लिख लिया, 4 घट गया, 5 लिख लिया, 6 घट गया, 7 लिख लिया, 8 घट गया। तो ये u माइनस a आ गया। अब क्या कह रहा है a डबल डैश। तो a डबल डैश कैसे निकालेंगे, u माइनस a डैश घटा दीजिए। a डैश तो निकाल के रखा है, बस ये घटा दीजिए। तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8। तो इस तरीके से a डैश और a डबल डैश हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए a डबल डैश वही आएगा जो हमारे पास a होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक शुद्ध तरीके से बन जाएगा, एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। a डबल डैश को हम लोग a लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। a डबल डैश को हम लोग a लिख सकते हैं। इसको अभी हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे। अभी इसको प्रूफ भी करेंगे। देखिए यहाँ से तो प्रूफ हो गया, जब अवयव दिया गया, समुच्चय दिया गया, तब तो प्रूफ कर लिया। एक डायरेक्ट भी, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन पेपर में अक्सर आएगा, याद कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेगा। याद करने का मतलब है इसका कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। a डैश माइनस b डैश इक्वल टू b माइनस a, ये दोनों बराबर हैं, सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे, माना x एलिमेंट है a डैश माइनस b डैश। अब इसको खोलेंगे। तो जब इसको खोलेंगे तब क्या करेंगे, देखिए x एलिमेंट है a डैश और लिखेंगे x एलिमेंट नहीं है b डैश। ये तरीका है इसका। माइनस को खोलने का क्या तरीका मिल गया आपको, एक बार लिखेंगे कि ये इसका अवयव है और माइनस में बाद लिख देंगे इसका अवयव नहीं है। माइनस को ऐसे खोलेंगे। याद कर लीजिए, यही चीजें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में, यही याद रखना है। जैसे माइनस लगा हुआ है तो पहले आप लिखेंगे ये अब x इसका अवयव है और लगाएंगे बीच में और लिखेंगे x इसका अवयव नहीं है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, डैश हटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रश्न में डैश हटाया गया है। तो x अवयव नहीं है a का और x अवयव है, नहीं लगा हुआ है इसलिए नहीं हट गया, तो b का हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला अवयव पहले लिख लेंगे। x एलिमेंट है b का और x एलिमेंट नहीं है a का। ये सिर्फ हमने आगे पीछे कर लिया, बाकी और कुछ नहीं किया। अब जब हम यहां से कॉमन लेंगे और एक बार है एक बार नहीं है, तो अभी हमने बताया माइनस बन जाता है। तो x एलिमेंट है b माइनस a का।
देखिए हमने LHS लिया था, RHS हमने प्रूफ कर लिया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए A डैश माइनस B डैश उप समुच्चय होगा B माइनस A का। ये समीकरण नंबर 1। अब हमने आपको इसकी ट्रिक बताई थी समय बचाने के लिए। माना पहले आप ऐसे लगाते आए हैं क्वेश्चन, अब आप ऐसे लगा लीजिए, यहां से ऐसे। माना x एलिमेंट है B माइनस A का, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लगा लीजिए उल्टा। और समझाने के लिए तो हमने समझाया है, चलिए समझा देते हैं, बाकी आपको ट्रिक तो मैंने बता ही दी है। तो देखिए जब ऐसा है तो हमने जब इसको खोलेंगे तब एक बार है एक बार नहीं है। तो x एलिमेंट है B का और x एलिमेंट नहीं है A का, ठीक। क्योंकि हमें डैश बनाना है इसलिए हम डैश लगाने के लिए क्या करेंगे, x एलिमेंट नहीं है B डैश का और x एलिमेंट है A डैश का, ठीक है। इसको आगे पीछे कर लेंगे। x एलिमेंट है A डैश का और x एलिमेंट नहीं है B डैश का। देखिए एक बार है एक बार नहीं है, जब कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो x एलिमेंट A डैश माइनस B डैश। देखिए RHS लिया और हमने क्या बना लिया, LHS बना लिया। तो फिर से लिख देंगे, इसलिए B माइनस A उप समुच्चय होगा A डैश माइनस B डैश, समीकरण नंबर 2। अब लिख देंगे अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि A डैश माइनस B डैश बराबर है B माइनस A का। देखिए बराबर सिद्ध करने के लिए हमने दोनों तरफ से क्वेश्चन लगाया है। आप लोगों को लगता होगा कि हम एक ही तरफ से लगाएंगे सिद्ध कर देंगे, नहीं, एक तरफ से लगाएंगे तो सिर्फ आप उपसमुच्चय सिद्ध कर पाएंगे। फिर आपको एक उसका उपसमुच्चय, फिर उसका उपसमुच्चय करना होगा, फिर दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में निश्चित आपको मिलेगा, आप बच नहीं सकते। अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 पर। काफी बड़ा हो गया है आज का वीडियो। रिक्त समुच्चय A के लिए सिद्ध कीजिए A डबल डैश इक्वल टू A। देखिए वही क्वेश्चन आ गया अभी जो मैंने आपको बताया था, A डबल डैश इक्वल टू A। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना x अवयव है A डबल डैश का, तो पहले डैश हटाएंगे। x अवयव नहीं है A डैश का, एक डैश हटाया फिर से दूसरा डैश हटाएंगे, तो x अवयव है A का। देखिए LHS उठाया था, RHS आ गया, तो लिख देंगे इसलिए A डबल डैश उप समुच्चय है A का, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे माना, अभी दूसरा पार्ट बचा हुआ इसका, x अवयव है A का, फिर लिखेंगे x अवयव नहीं है A डैश का, फिर से x अवयव है A डैश का, तो बताइए जो A डबल डैश का। अब देखिए RHS रहा, LHS बना दिया, तो लिख देंगे इसलिए A उप समुच्चय होगा A डबल डैश का। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से प्रूव होता है। ये भैया हमने चिंगोटा बना दिया। अब आप जान ही रहे हैं चिंगोटा मैंने क्यों बनाया, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा और अब आपको लग रहा होगा बोरिंग, इसलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे फटाफट। पूरक लिखिए, पूरक को ही तो हम लोग डैश बोलते हैं। A का पूरक लिखिए, जैसे कह रहा है A का पूरक तो A डैश, B का पूरक B डैश, C का पूरक C डैश, और A डैश का मतलब होता है U माइनस A, B डैश का मतलब होता है U माइनस B, C डैश का मतलब होता है U माइनस C। समझ गए? तो पूरक समुच्चय मतलब हमको क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो हमारी हो गई u। तो इसमें हमारा u का मान कितना दे रखा है, सारी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 अनंत तक u हो गया। उसके बाद हमको क्या पहले पार्ट में क्या दे रखा है, पहले पार्ट में हमको मान लिया a दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, सम संख्याएं लिखनी है 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, ये सम संख्याएं हो गए। इसका पूरा पूछ रहा है, यानी हमसे a डैश पूछ रहा है, तो a डैश क्या मतलब a u माइनस a। तो यहाँ सारी संख्याएं लिखी हैं, सम घटा दीजिए, सारी संख्याओं में से सम संख्या घटा देंगे तो क्या बचेंगे, विषम बचेंगे 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। लग गया क्वेश्चन, ए डैश पता चल गया आपको। दूसरा क्वेश्चन, संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो दूसरे पार्ट में मान लिया ए हमारा क्या है, 3 का धन गुणज, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चक्कू 12 3 5 15 ऐसे ही डैश 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 अनंत तक। अब हमसे ए डैश पूछ रहा है, तो ए डैश मतलब u माइनस ए, u माइनस ए मतलब u में से a घटा दिया, 3 का पहाड़ा घटा दीजिए। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 13 लिखेंगे, डैश 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 अनंत तक। तो इस तरीके से सारे पार्ट उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। तीसरा पार्ट एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बना लीजिएगा। एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग बना लीजिएगा। एक पूर्ण धन संख्या है, धन लिखा है, घन होना चाहिए, ठीक है। और छठा क्वेश्चन x, देखिए छठे क्वेश्चन को हम बता देते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर शॉर्ट करके हम बता देते हैं, अवयव बना देते हैं उसके, वो आप अपने आप कर लेंगे। छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8, तो ऐसे लिखा हुआ है x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8, तो 5 को उधर भेज देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3। तो इसमें हमारा सिर्फ 3 आ गया, 3 आ गया। तो इसका हमें वो निकालना है, जैसे मान लिया ये हमारा a था, a डैश निकालना है। a डैश मतलब u माइनस a, तो u में से a घटा देंगे, 1 2 3 नहीं लिखिएगा, 4 5 6 डैश 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 अनंत तक। तो ये हमारा हो गया a डैश। ऐसे ही हम सारे पार्ट कर लेंगे। सातवां पार्ट क्या कह रहा है, देखिए ये जो हम बना देते हैं समुच्चय, बाकी आप करिएगा। तो a में हमको दे रखा है x सच दैट 2x प्लस 5 बराबर 9, तो पहले 5 को उधर भेजेंगे, 4 बन जाएगा, 9 में से 5 घट गया, 4 बन गया। तो 2x बराबर 4, 2 बटे में भेज देंगे, x बराबर 4 बटे 2, 2 से 2 काट लेंगे, 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2 आ जाएगा, तो अवयव क्या बन जाएगा 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पूरक निकालेंगे, a डैश u माइनस ए, तो u में से घटा लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 मत लीजिएगा, 3 4 5। इसी तरीके से आप 11वें के सारे पार्ट लगा सकते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन वेन आरेख से कह रहा है प्रूव करने के लिए, जो हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको डैश वगैरह निकालना है, जो हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीख ही लिया, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर मैंने आपको अक्सर बताया है, कोई भी दिक्कत है, मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, अपने आप क्वेश्चन आपका लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, u दे रखा है, a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है। हमको इनको क्या करना है, डैश वगैरह निकालना। तो डैश को निकालने के लिए u माइनस ए, b डैश निकालना, तो u माइनस b, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप कर लेंगे। और 15वां क्वेश्चन भी बताने लायक नहीं है, वो भी आप अपने आप कर लेंगे। और किसी प्रकार की दिक्कत है कमेंट में आप बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बता रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है समतल में एक त्रिभुज है, u जो है वो हमसे कह रहा है x सच दैट x समतल में एक त्रिभुज, यानी u में हो गया जितने भी त्रिभुज हैं दुनिया में, जितने भी त्रिभुज हैं वो u आ गया। अब ध्यान से देखिए a में क्या कह रहा है, a में कह रहा है x सच दैट x
एक त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश का ना हो, बस यही कंफ्यूजन है। एक त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश का ना हो और हमको इसका ए डैश निकालना है, तो इसका उल्टा बताइए। कम से कम एक कोण 60 अंश का ना हो यानी कि सभी 60 अंश के हों। इसका उल्टा क्या होगा कि सभी 60 अंश के हों, अर्थात x such that x समबाहु। 60 अंश का त्रिभुज कैसा होता है? प्रत्येक कोण 60 अंश का अगर होगा तो कैसा होगा? समबाहु। x such that x समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 16 लगा सकते हैं, जो अक्सर कंफ्यूजन भरा रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो एक खाली जगह है, इसको भरने के लिए भी पेपर में आता है और जो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो भरते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। पहले पार्ट में ए यूनियन ए डैश कह रहा है, ए डैश लिख लीजिए, यूनियन ए डैश लिख लीजिए, यानी जो ए में है वो लिख लीजिए और वो लिख लीजिए जो ए में नहीं है। तो बचा क्या? जो ए में है वो लिख लेंगे, जो ए में नहीं है वो लिख लेंगे, तो सब कुछ ही तो लिखना पड़ जाएगा। उसी को तो यूनियन बोलते हैं। नहीं समझ में आई बात? फिर से देखिए, पहला पार्ट फिर से देख लीजिए। ए में है वो लिख लीजिए, यूनियन यानी सब कुछ, ए डैश यानी जो ए में है वो तो लिख लीजिए और वो भी लिख लीजिए जो ए में नहीं है। तो जो नहीं है वो लिख लीजिए, जो है वो भी ले लीजिए, तो यानी सब कुछ ले लीजिए। 5 डैश इंटरसेक्शन ए, 5 डैश इंटरसेक्शन ए। 5 माने कुछ नहीं, 5 माने कुछ नहीं और 5 डैश माने सब कुछ, यानी ये यूनियन लिखा हुआ है। 5 डैश मतलब हो गया यूनियन। यूनियन इंटरसेक्शन ए, यूनियन और इंटरसेक्शन में अगर आप कॉमन निकालेंगे तो आपको ए ही तो मिलेगा। यूनियन और इंटरसेक्शन ए, यूनियन और ए में अगर आप कुछ कॉमन लेंगे तो ए ही तो आपका आंसर आ जाएगा। यूनियन में सब कुछ होता है, सॉरी यू में सब कुछ होता है और यू और ए सम्मिलन, सम्मिलन और ए आपको मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप खाली जगह भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए कंफ्यूजन रहता है, मैंने आपको समझा दिया, उसके बावजूद भी आपको कंफ्यूजन रहेगा। धीरे धीरे कंफ्यूजन दूर होगा। ए कॉमन ए डैश, अब कह रहा है ए और इंटरसेक्शन ए डैश, बताइए क्या होगा। जो ए में है वो और जो ए में नहीं है वो, उन दोनों में कॉमन ले लीजिए। जो ए में है ही नहीं और जो ए में है वो, उन दोनों में कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5। चौथा पार्ट यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश का मतलब होता है 5, यू माने सब कुछ और यू डैश माने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 5। 5 में ए कॉमन लोगे तो आपको कॉमन कहीं से मिल जाएगा क्या? उसका भी आंसर हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग लगा सकते हैं। ये हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।